सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि एक बार फिर से मैं ये वीडियो लेकर आ पाई अपने और हमारे चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का। और धन्यवाद करेंगे प्रभु का सुंदर समय के लिए, सारी चीज़ों के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वचन बताता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है। सच में परमेश्वर ने आज का दिन नियुक्त किया है, आज का समय प्रभु ने दिया है। तो प्रभु का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, खुदावन का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं ये वीडियो बनाकर आ पाई। तो सच में आइए हम सब मिलकर दुआ में चलते हैं। इससे पहले कि हम वचन में चलें, हम लोग सब लोग मिलकर दुआ करते हैं। आइए आंखों को बंद करते हैं और धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से मैं तेरी नज़दीकी में आती हूँ पिता। इन सारी चीज़ों को लेकर परमेश्वर, जो जो इस वीडियो को देख रहा है परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों को प्रभु जी मैं लेकर तेरे अनुग्रह भरे सिंहासन के नज़दीक आती हूँ पिता। सारी कमांड आप अपने हाथों में लीजिए। जब मैं वीडियो बनाती हूँ परमेश्वर, जब वचन का बीज बोया जाता है परमेश्वर, ये मेरी ओर से नहीं बल्कि तेरी ओर से है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जब ये वचन लोग सुने तो उनके हृदय तक ये वेद दे परमेश्वर। सच में प्यारे प्रभु जी, आपका ये वचन लोगों से बातचीत करे और ये आशीष का कारण ठहरे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी चीज़ों को आपके हाथों में देते हैं। मैं बोलने वाली मैं नहीं परमेश्वर, तेरा आत्मा होने वाला हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। उस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लें, सुने और कबूल। आमीन आमीन। तो धन्यवाद करेंगे प्रभु का। सच में ये प्रभु का ही अनुग्रह है कि इस भयानक महामारी के बीच हम लोग सब सुरक्षित हैं। तो सच में सच्चे दिल से सब लोग धन्यवाद करिए, क्योंकि खुदा का ये अनुग्रह हम पर है कि उसने हमें बचाए रखा है इस बीमारी से। और जब इतनी समस्याओं का दौर चल रहा है, उस समय भी परमेश्वर हमें भली और उत्तम वस्तुओं से तृप्त कर रहा है। ये प्रभु का अनुग्रह है। तो सब लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे और चलेंगे हम लोग आगे वचन में। वचन जो आज का टॉपिक है वो है आराधना। तो आराधना सब लोग जानते हैं, आराधना कैसे लोग करते हैं। कोई गा के करता है, कोई हम लोग 10 तार वाले बाजे बजा के भी करते हैं। और जब कभी कभी खुश होते हैं तो हम लोग भावुक हो जाते हैं, रोते भी हैं परमेश्वर के सामने। सच में हम लोग आराधना करते हैं। और दाऊद कुछ ऐसा कहते हैं, 150 के भजन संहिता 150 के 4 में दाऊद कहते हैं कि डब बजाते हुए और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। क्योंकि दाऊद कहते हैं कि नहीं, वो ऐसा योग्य, इतना भला परमेश्वर है। सच में वो इतना अच्छा परमेश्वर है। जी करता है कि डब बजाओ, तबला बजाओ, झूमते हुए नाचते हुए उसकी स्तुति करो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो सच में वो ऐसा ही परमेश्वर है। और दाऊद सच में जब बहुत खुशी होती आनंदित होते थे या थके भी होते थे, बाइबल सब बताती है, तो वो और कुछ नहीं करते थे, सिर्फ आराधना करते थे। क्योंकि आराधना जब हम करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ उतरती है और उसकी सामर्थ हमें छूती है और हम आनंद से भर जाते हैं। सच में आराधना वो चीज़ है। तो प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें इस योग्य बनाया है कि हम उसकी आराधना कर सकें। उसका अनुग्रह है कि हम उसके वचन को शेयर कर पाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो हर बातों में। तो आइए हम लोग वचन को निकालते हैं, सीखते हैं और क्या चीज़ ऐसी है जो हम लोग करें और अपने प्रभु को प्रसन्न करें। सच में जो प्रभु के लोग हैं वो छोटी छोटी युक्तियाँ ढूंढते हैं और ढूंढनी भी चाहिए। हमारी छोटी छोटी चीज़ परमेश्वर को भाने योग्य हो, तो हमारी आराधना परमेश्वर को भाने योग्य हो। ये नहीं कि हम अपना करके उठ गए चले गए, नहीं। हमें हर एक चीज़ में ऐसा, यहाँ तक मैं तो यही करती हूँ कि यही सोचती हूँ कि मेरा हर एक काम प्रभु तुझको भाने वाला हो सके परमेश्वर। मेरी आराधना प्रभु तुझे ग्रहण होने वाली हो सके परमेश्वर। तो आइए वचन के जरिए हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको और आपके सामने ये वचन शेयर करती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि वचन आज आशीष का कारण ठहरेगा। तो पहला तीमुथियुस में का 2 अध्याय निकाल लीजिए। इसमें कुछ ऐसा लिखा कि अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ। आप वचन को पढ़ सकते हैं, आप वीडियो पॉज कर दीजिए और वचन को निकाल के पढ़िए। तो इसमें लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ, विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। जी हाँ, वचन क्या कह रहा है कि पौलुस क्या कहते हैं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद केवल अपनी ही 4 दीवारी में नहीं हमें करना है कि बस हमारे बच्चे हो गए, हमारे पति हो गए और हमारा ये काम हो गया, हमारा वो काम हो गया और प्रभु ऐसा आप कर दीजिए और धन्यवाद, आमीन। ऐसा नहीं, वचन ऐसा नहीं कह रहा। वचन ऐसा कह रहा है कि हमें निवेदन हो, चाहे हमारी विनती हो, चाहे हमारा धन्यवाद हो, किसी भी बात के लिए, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए ना हो, सब मनुष्यों के लिए हो। सब मनुष्य कौन? आगे हम लोग पढ़ते हैं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के, बाइबल ऐसा बताती है कि जब तक स्वर्ग से किसी को कोई अधिकार न दिया जाए तब तक कोई पद नहीं पा सकता। लेकिन हम इंसान एक छोटी सी भूल करते हैं, एक गलती हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे सरकारें हैं,
ये मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, आजकल देखते हैं कि ज़रा सा कुछ हुआ नहीं, लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे गंदी गंदी गालियाँ लिख के डालेंगे और ऊट पटांग बोलेंगे कि उन्होंने ऐसे कैसे कर दिया, उन्होंने कैसे ये पारित कर दिया। नहीं, वो अपने आप नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर के वो अधीन होते हैं, परमेश्वर उन्हें नियुक्त करता है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें ये सीखना है। वचन ये कहता है कि हमारे विनती, प्रार्थना और निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए होने चाहिए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? इसलिए होने चाहिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। आप मान लीजिए, जब हम लोग किसी काम के लिए किसी ऑफिस जाते हैं, किसी जब दफ्तर जाते हैं, ये काम लेके जाते हैं, वो काम लेके जाते हैं, जब हमारे काम निरस्त हो जाते हैं, हमारे काम नहीं होते, तो हम बड़ी निराशा करते हैं, हम बड़ा ऊट पटांग बोलते हैं। हमने कभी प्रार्थना तो नहीं करी होती है ना, हमने कभी नहीं प्रार्थना करी कि परमेश्वर उन सारे अधिकारियों को जो तूने नियुक्त किए हैं, उन सबों को हम तेरे हाथों में देते हैं। परमेश्वर अब जो काम उनके द्वारा हो वो ना करें, बल्कि तेरे द्वारा, तेरी आत्मा के जरिए होने वाला हो सके। हमें प्रार्थना इस तरह करनी चाहिए, क्योंकि लिखा है, न तेरी बल न तेरी शक्ति से, मेरी आत्मा के जरिए सारे काम हो सकते हैं। तो जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर, किसी का काम हो चाहे ना हो, लेकिन जब आप अपने फाइलों को लेकर जाएंगे, आप अपने टेंडर को पास कराने जाएंगे, आप अपना काम कराने जाएंगे, तो आपके काम यीशु मसीह के नाम से जरूर होंगे। क्योंकि वचन बता रहा है कि राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए हों कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। फिर हम पूरे दोष रहित हो जाते हैं। जब हमारे काम बन जाते हैं तो हम उनके लिए कुड़कुड़ाते नहीं हैं। लोग तो गालियाँ तक निकालते हैं, कोई ऑफिस में गए, कोई काम नहीं हुआ, लग गए गाली देने। नहीं, हम अपनी आशीषों होते हैं उस समय, हम परमेश्वर को नाराज़ करते हैं, हम उस समय उसकी आराधना नहीं करते हैं। लेकिन वचन ऐसा कह रहा है कि नहीं, हम जब ऐसा करते हैं, हम बड़े बड़े ऊंचे पद वालों के लिए, क्योंकि जो भी डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ये सब कोई अपने आप नहीं बन गए, वो हमारा परमेश्वर, जो स्वर्ग का परमेश्वर, उसने नियुक्त किया है। उसकी योजना के तहत ये लोग काम करते हैं। और जब हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं तो अच्छी भली योजनाएं निकलती हैं। लिखा है, मसीहों के कारण ही ये देश और राष्ट्र उन्नति को पाएगा। ये मतलब मसीह लोगों की प्रार्थनाएं हैं, जो लोग बचाए जाएंगे आने वाले दिनों में भी। तो हमें सबके लिए प्रार्थना करनी है। वचन बता रहा है कि राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए हमें प्रार्थनाएं करनी है, हमें शांत नहीं रहना है। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो फिर हमारा परमेश्वर जो ऊपर बैठा हुआ है, वो हमारे कामों को जरूर करेगा। और आगे अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। जी हाँ, जब ऐसा हम करते हैं, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, तो हमारे परमेश्वर को ये अच्छा लगता है और उसको भाता है। ये एक तरह की हमारी आराधना हो गई। ये हम आराधना करते हैं, जब हम सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, सबके लिए। जब हम बैठते हैं दुआ में तो सबके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, सिर्फ अपने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना में नहीं करनी है, हमें सबके लिए प्रार्थना करनी है। और क्या कहते हैं, आगे 8 में पढ़ेंगे, 2 का 8 में पढ़ेंगे तो पौलुस कहते हैं, सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब बिना क्रोध और बिना विवाद के, जब हम बिना किसी क्रोध के, ये नहीं कि हम बाहर तो बहुत गुस्सा करके आ रहे हैं और बस अंदर आए हाथ उठा के परमेश्वर दुआ करने लगे, नहीं, परमेश्वर को ये चीज़ें नहीं भाती हैं। लिखा है बिना क्रोध के और बिना विवाद के, जब हम किसी विवाद में नहीं पड़े होंगे और बिना क्रोध के जब उसकी हुजूरी में बैठेंगे, और तब हमारे हाथ पवित्र ठहरेंगे और हम जब तब प्रार्थनाओं को करेंगे, तब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। ये हो गई हमारी आराधना। परमेश्वर इस तरह की आराधना को बहुत पसंद करता है। और आगे लिखा, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। वचन कह रहा है कि स्त्रियां क्या करें, अपने आप को कौन से वस्त्रों से संवारें, संकोच और संयम। संकोच और संयम नाम की तो आजकल चीज़ें ही नहीं रह गई। हर तरह आप देखो, ऊट पटांग के फैशन और बेधड़क चीज़ें लोग कर रहे हैं। मैं किसी पे दोष नहीं लगाती, लेकिन वचन ऐसा बता रहा है कि ये सुहाने वस्त्र होने चाहिए। संकोच, शर्म, संयम, ये हैं सुहाने वस्त्र। और लिखा है, अपने आप को किससे संवारें, भले कामों से हमें संवारना है। तरह तरह के बाल गूंथने, सोने मोती और आभूषण से नहीं हमें संवारना है, हमें भले कामों से अपने आप को संवारना है। संकोच और संयम को हमें अपना वस्त्र बना लेना है। ये काम जो परमेश्वर को हमारे भाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर शालीनता और सादगी का प्रतीक है। हमारे परमेश्वर को संकोच, संयम,
धीरज, ये सब पसंद है हमारे परमेश्वर को। जब इस तरह से हम करते हैं तो ये हमारी एक आराधना होती है, जो हम परमेश्वर को ग्रहण कराते हैं और चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं फिर सुनी जाए, और फिर सुनी भी जाती है, परमेश्वर सुनता है। और आपको पता है, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ कि और क्या चीज़ें हैं जब आप करते हो। आप सोचोगे कि नहीं, हम इतना टाइम नहीं दे पाते, हमारे पास तो ढोलक नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है, हम कैसे परमेश्वर तेरी आराधना करें। तो मैं आपको बता दूँ, जब आप व्याकुल हो जाते हो संडे को कि नहीं मुझे भवन जाना है, मुझे भवन जाना है, सारे कामों को छोड़कर आप भवन जाते हो, आप उसकी आराधना करते हो। जब आप अपने बच्चों को सिखाते हो कि नहीं नहीं, ये तो आज का दिन तो परमेश्वर का दिन है, नहीं तुम ये तो फालतू के काम क्यों कर रहे हो, आओ मिलकर संगति करते हैं, ये परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। जब हम अपने उस चीज़ को छोड़ देते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन परमेश्वर को नहीं पसंद है वो चीज़, वो आदतें हमारे प्रभु को नहीं पसंद है। जब भाई लोग सिगरेट और ये नशा और ये मसाला इस जैसी चीज़ें खाते हैं, उन्हें तो बहुत पसंद होती हैं, लेकिन अगर ये परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं, आप उसकी आराधना करते हैं। जब आप व्याकुल हो जाते हैं भवन जाने के लिए, अपने बच्चों को भी तैयार करते हैं और सारा काम आपका पड़ा, लेकिन आप फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति पाने के लिए आप बेचैन रहते हैं, आप उसकी आराधना करते हैं। सच में परमेश्वर ये वचन में लिखा है कि जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, जो आत्मा और सच्चाई से दिन रात उसके लिए मनन करते हैं और इस बात पर विचार करते हैं कि नहीं ये काम तो ऐसा तो नहीं हमारे परमेश्वर को ना भाए, कहीं ये ना भाए, छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं, आप उसकी आराधना करते हैं। सच में हम ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, आप इस पर ध्यान दीजिए। और वचन आप पढ़ सकते हैं, 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय आप विस्तार से पढ़िए और देखिए हमारे परमेश्वर को क्या बात है। तो इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आप सबको वचन से बड़ी आशीष मिली होगी। तो आइए हम छोटी सी दुआ में चलेंगे। धन्यवाद करते प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरा अनुग्रह हम पर हो, और जितने लोग सुनने वाले हैं प्रभु, इन सब पर तेरा अनुग्रह आए पिता, और ये सच्चे आराधक बन सकें प्रभु जी। जो लोग इस बात का इकरार इस समय कर रहे हैं कि नहीं मैं इस चीज़ को छोड़ूंगा, मैं इस चीज़ को छोड़ूंगी, और बहनें इस बात को बोल रही हैं कि नहीं अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, और जो वचन बता रहा है मैं उस पर चलूँगी, तो सच में परमेश्वर आप उन पर अपना अनुग्रह करना प्रभु जी, उन्हें उठाकर खड़ा करिएगा प्रभु जी। हर एक गलतियों से आप क्षमा करना मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, सुंदर वचन के लिए प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए पिता धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इस वचन के जरिए लोग आशीषित हों, अपने मन को जांचे प्रभु जी, और आपका आत्मा उनके जीवनों में काम करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, विनती प्रार्थना निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद करेंगे प्रभु का। और आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और छोटा सा वचन किसी की ज़िंदगी को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आपका छोटा सा प्रयास किसी की ज़िंदगी को बदल देगा। तो और भेजिए, सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए इसको। प्रभु आपको बहुत बहुत